ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। पंचचत्वारिंशदधिक-चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितैः 2136 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्यायः और उसका प्रथमः पादः, और इसमें ये 2136 चतुर्थी तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितैः, और इसमें हमारे पास यहाँ तत्पुरुष के अधिकार के अंदर है ये, और विभाषा के अधिकार के अंदर है, और ये पहले 4 सूत्र ऊपर से आ रहे हैं अनुवृत्ति के रूप में। तो इसमें चतुर्थी प्रथमा विभक्ति एक वचनम है, और ये पूरा समास तृतीया विभक्ति बहुवचनम। अनुवृत्ति जो लाल रंग से रेखांकित हैं वो सब अनुवृत्ति के शब्द हैं। अब इसमें समास की वृत्ति देखते हैं। पहला समास इसमें है तदर्थ। तो तदर्थ का जो है ये नित्य समास है, इसलिए हम इसको तस्मै इदम इस प्रकार बनाएंगे। इसका जो विग्रह होगा उसमें इसके शब्द नहीं होंगे, तो नहीं तो यहाँ पर अर्थ शब्द आना चाहिए था। तो इसलिए तस्मै इदम तदर्थम, ये नित्य समास है। तो ये चतुर्थी तत्पुरुष है। नित्य समास क्यों है, आगे वार्तिक है वो उसके कारण। अब अगला है ये जो तदर्थ, ये इस सारा समास इसमें तो तदर्थं च, फिर ये अर्थः च बलिः च हितं च सुखं च और रक्षितं च। तो ये पुल्लिंग है और ये नपुंसक लिंग है, तो उसका संधि हो के अनुस्वर को ञ हो जाता है। ञ पै सब पर सवर्णः। तो तदर्थंच अर्थंच बलिश्च हितंच सुखंच रक्षितंच, और ये सारे जुड़ के समास बन जाता है तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षितानि। अब प्रश्न है कि रक्षितानि क्यों किया, क्योंकि हमको सुबंतई ही सहा, इनको हमें जो नपुंसक लिंग का विशेषण बनाना है, इसलिए। तो तई ही, क्योंकि कतः तो किसी भी का विशेषण बन सकता है, तो तई ही इतरेतर योग द्वंद्वः। अब हम सूत्र वृत्ति देखते हैं। तो तद इति सर्वनामना, तो यहाँ पर जो तद लगाया है तदर्थ, तो ये सर्वनाम के द्वारा तद इति सर्वनामना चतुर्थी अंतस्य अर्थः परामृश्यते। तो जो चतुर्थी अंत है उसका अर्थ तो तदर्थ, ठीक है। तो ये उसको कहा गया है, इसलिए तदर्थ का विग्रह तस्मै इदम तदर्थम होगा। अभी हम उदाहरण देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो चतुर्थी अंतम सुबंतम, अब यहाँ पर ये चतुर्थी है तो इसको बदल के कर दिया चतुर्थी अंतम सुबंतम। तो प्रत्यय लक्षणम जो है, इसको जो प्रत्यय जो है उसके साथ तदंत लगा दिया जाता है। तो चतुर्थी का जो प्रत्यय है वो प्रत्यय अंतम, तो चतुर्थी अंतम सुबंतम तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित इति एतैः सुबंतैः समर्थैः सहा। ये सारे, अब ये तृतीया में है,
तो समास के सूत्र में हमें सदा पहले देख लेना चाहिए कि इसमें प्रथमा विभक्ति में कौन है और तृतीया विभक्ति में कौन है। जो प्रथमा विभक्ति में होता है वो उपसर्जनम होता है, उस सुबंत के साथ इन सुबंतों का समास होता है। सुप, सहा, सुपा, ठीक है, इस प्रकार। तो हमने यहाँ देख लिया कि जो चतुर्थी अंतम सुबंतम ये प्रथमा में है, तो सुबंत सुबंतम समस्यते, सुबंत समास को प्राप्त होता है किसके साथ? इन सब के साथ, ऐसे समझ लेना है। तो समासो भवति तत्पुरुष च समासो भवति, तो तदर्थेन प्रकृति विकार भावे समासः अयम इष्यते। तो जो यहाँ पर पहला समास कहा गया है कि जिसको कहा है तदर्थ, चतुर्थी अंतम सुबंतम तदर्थ के साथ, ये केवल प्रकृति और विकार के अर्थ में होगा, ऐसा बताया जा रहा है। प्रकृति विकार भावे समासः अयम इष्यते। वो कैसे? ये देखिए, यूपाय दारू, यूप दारू, तो यहाँ यूपाय क्या है? चतुर्थी अंतम सुबंतम, ठीक है, और दारू क्या है? तदर्थ, अर्थात दारू यूप के लिए है। तो चतुर्थी अर्थ का वाच्य यूप है और वो यूप दारू के लिए है। ये जब ऐसी स्थिति होती है कि चतुर्थी अंत सुबंत अपने तदर्थ के साथ समास को प्राप्त होता है, तो यहाँ दारू किसके लिए है? यूप के लिए। तो इसलिए ये हमको इसमें अब समझ में आ गया कि तद इति सर्वनामना चतुर्थी अंतस्य अर्थः परामृश्यते। तो यूप दारू जो है यूपाय, तो इसलिए तदर्थ। अच्छा जी, तो अब यहाँ चतुर्थी संप्रदाने में चतुर्थी विधाने तादर्थ्यम उपसंख्यानम ऐसा कहा गया है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये चतुर्थी तादर्थ्य चतुर्थी से हुई है। तो इसी प्रकार कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम, तो कुंडल के लिए हिरण्यम सोना, यह ना भवति रंधनाय स्थाली, पकाने के लिए पाक पात्र, क्योंकि रंधन की जो क्रिया है वो तो प्रकृति नहीं है। ये स्थाली जो है पाक पात्र रंधनम का नहीं बना हुआ। इसी प्रकार अवहननाय उलूखलम, तो हनन क्रिया के द्वारा के लिए उलूखम है, तो ये भी उलूखम हनन क्रिया का नहीं बना हुआ। चतुर्थी च अस्मात् एव ज्ञापकाय तादर्थ्य भवति, तो जो तादर्थ्य चतुर्थी है वो इसी सूत्र ये ज्ञापकम है कि यहाँ तादर्थ्य चतुर्थी होती है। अब यह है अगला जो अर्थेन नित्य समास वचनम सर्वलिंगता च वक्तव्या, तो अर्थ के साथ जो समास होता है उसमें नित्य समास है और वहाँ पर विशेष्य लिंगता है। देखिए, ब्राह्मण अर्थम पयः, पय नपुंसक लिंग है इसलिए ब्राह्मण अर्थम कर दिया, ब्राह्मणाय इदम पयः, और ब्राह्मण अर्था यवागु, यवागु स्त्रीलिंग है तो ब्राह्मण अर्था हो जाएगा, इसलिए विशेष्य लिंगता, ब्राह्मणाय इयम यवागु। और अब ये आगे के दिए जाते हैं बलि, कुबेराय बलि ही, कुबेर बलि। अब यहाँ तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष यो हो 2426, तत्पुरुष में जो भी उत्तर पद है उसी का ही लिंग चलेगा। महाराजाय बलि ही, महाराज बलि ही, महाराज के लिए बलि, सब में के लिए अर्थ आएगा। गवे हितम गोहितम, अश्वाय हितम अश्वहितम, गवे सुखम गो सुखम, अश्वाय सुखम अश्व सुखम, गवे रक्षितम गाय के लिए रखी हुई, गो रक्षितम अश्वाय रक्षितम। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अगर जो पहले का है प्रकृति विकृति समास ही हो सकता है, तो अश्वाय घासहा ये समास हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर होता है, देखा जाता है अश्व घासहा, ये कैसे हो गया? तो इन सब समासों में उत्तर दिया जाता है कि ये षष्ठी समास है, इसको आपने समझना है अश्वस्य घासहा, ठीक है।
अश्व के साथ संबंध रखने वाला घास। चतुर्थी समास यहाँ इष्ट नहीं है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।